हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, करण ने क्या किया? ट्रेवल एजेंसी का खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस के सारे फंक्शंस अच्छे से चलते रहे, काम अच्छे से होता रहे, तो करण ने डिसाइड किया है कि मैं 14 जॉब पोजीशंस को क्रिएट करूंगा, जिसके लिए मुझे 4 डिपार्टमेंट बनाने होंगे। मतलब फंक्शंस के बेस पर इन्होंने 4 डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया है। चारों डिपार्टमेंट का नेम क्या होगा? फर्स्ट है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्वेरीज। सेकंड, रिजर्वेशंस डिपार्टमेंट फॉर एयरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। थर्ड, अकोमोडेशन बुकिंग डिपार्टमेंट। फोर्थ, सिक्योरिंग पेमेंट्स डिपार्टमेंट। अब चारों डिपार्टमेंट बन गए। चारों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो, मतभेद पैदा ना हो जाए, तो इन्होंने क्या किया है? डिसाइड किया है कि मैं सभी को अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहां पर मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो यहां पर एक्सप्लेन हुआ है, जिसको यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। फिर आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय करण विद इन विच ऑल द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड बात जो हमको बतानी है, नेम द टाइप ऑफ फ्रेमवर्क एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, ऑल्सो गिव एनी 2 ऑफ इट एडवांटेजेस। हमको 2 एडवांटेजेस के बारे में भी बताना है। पूरे केस को अगर हम ध्यान से देखें, करण ने क्या किया? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 4 डिपार्टमेंट्स में बांटा है, उनको काम असाइन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, ड्यूटीज दी हैं, सब हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में हमने बात की है। मतलब पूरा जो पैराग्राफ है वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में बताता है। फिर organizational structure is the framework created by the Karan within which all managerial and operating tasks are to be performed in his organization। उसने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर रेडी किया है। स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद सबको बता दिया कि मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क क्या होंगे जो वहां पर परफॉर्म होने हैं। तीसरी बात हमने यहां पर देखा, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट एक ही है, तो हमने यहां पर एक ही डिवीजन बनाई है। एक ही डिवीजन बनाने का क्या मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। पर हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि जब जब हमारे पास मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं तो हमको डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना होता है। पर डिविजनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत इस केस में नहीं थी, इसलिए करण ने क्या किया? फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया है। तो करण हैज क्रिएटेड द फंक्शनल स्ट्रक्चर एज जॉब पोजीशन आर डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट। तो इन्होंने क्या किया? 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, जिसके बिहाफ पर हर डिपार्टमेंट में उस एक्टिविटीज के बेस पर ही वो काम होने वाले हैं। 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से बनाए थे? फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्वेरीज, रिजर्वेशन करने वाला डिपार्टमेंट, फिर इसी तरह से अकोमोडेशन की बुकिंग का डिपार्टमेंट, फिर इसी तरह से सिक्योरिंग पेमेंट्स डिपार्टमेंट। तो मैं आपको अभी क्या बता रहा था? डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे इस केस में तो फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया है। अगर हमारे मन में ये डाउट आ रहा है कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर बताएगा, तो आप उसे भी अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।